अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। 1 जून तक की मियाद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो गई हैं। और खासतौर से चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में हर कोई अरविंद केजरीवाल की बातें कर रहा है। विपक्षी पार्टियां या खासतौर से सत्ताधारी दल की बात करें तो वो भी अपना नफा नुकसान देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से फायदा आखिर आम आदमी पार्टी को है, बीजेपी को है या कांग्रेस को है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी जुड़ेंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजनीति का वो तिलिस्म, वो जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि ईडी लगातार समन दे रही थी, लेकिन केजरीवाल अंदर खाने तो बातचीत यही कि केजरीवाल यही चाहते भी थे कि जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। अब केजरीवाल बाहर हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ने वाला है दिल्ली में? पहले तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात होनी चाहिए केजरीवाल की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स की। जी, केजरीवाल एक ऐसे आदमी हैं, एक ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के जिनसे भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। उसके पीछे कारण है, केजरीवाल कल जेल से निकले, ठीक 12-13 घंटा नहीं हुआ और सुबह सुबह केजरीवाल हनुमान मंदिर गए। जी, हनुमान मंदिर पहुंच गए पूरे लाव लश्कर के साथ। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, कल तक राहुल गांधी वर्सेस या मोदी वर्सेस राहुल गांधी कटाक्ष चलते थे राजनीति में। मीडिया का कैमरे गायब हो गए राहुल गांधी से, नहीं दिख रहे कल से, ना प्रियंका ने राहुल ने अखिलेश, कोई नहीं। पिछले 2 दिनों से ये सुर्खियों में बने थे। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिख रहे। तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि कैसे अपने आप को मेन कंटेंडर घोषित करवा लेना है। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी से छोटे हैं, संगठनात्मक तौर पर, पावर के तौर पर समय भी तो कम हुआ, समय भी कम हुआ, अनुभव के तौर पर, लेकिन केजरीवाल को यह बात पता है कि अगर हम बड़े आदमी से लड़ेंगे तभी हम बड़े बनेंगे, चूजों से लड़ेंगे तो हम बड़े नहीं बन पाएंगे। यह तरीका है अरविंद केजरीवाल की राजनीति का। अब बात करते हैं आपके मुख्य सवाल की कि नुकसान किसका और फायदा किसका। देखिए, ये बात चल रही थी जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए, 39 दिन बाद वो बाहर निकले। इन 39 दिनों में कोई एक ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन आम आदमी पार्टी ने, उनके नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं बोला और ये मैसेज नहीं दिया या ये नैरेटिव नहीं बनाने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है और दिल्ली के बेटे को मोदी सरकार ने जेल में डाल रखा है। इसी नैरेटिव पे वो काम कर रही। उसका पूरा कैंपेन जो है लोकसभा चुनाव 2024 का, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल दिल्ली का बेटा, गिरफ्तारी, भारतीय जनता पार्टी विलन है, मोदी सरकार विलन है और मोदी जी को राजा अनपढ़ है, ये नैरेटिव चल रहा है। इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि दिल्ली की जो जनता है वो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वहां पर कास्ट बेस्ड वोट नहीं पड़ता है जी। वहां पर वोट जो नैरेटिव में जीतेगा उसी को पड़ेगा और इसीलिए वो काम पूरा का पूरा नैरेटिव पे कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जब तक अंदर थे तब तक बहुत जबरदस्त तरीके से एक हवा थी आम आदमी पार्टी को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि अगर ये अंदर है तो ज्यादा नुकसान करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जब अंदर थे तो वो एक जो राजनीति में सहानुभूति का जो फैक्टर होता है वो उनके पक्ष में ज्यादा काम कर रहा था और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय था। यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय था। लेकिन जैसे ही केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने वो सहानुभूति वाला फैक्टर है उसके साथ साथ में एक चीज और जोड़ दी जो भारतीय जनता पार्टी का पेट एक तरीके से फॉर्मूला है। धर्म, हिंदुत्व। सुबह सुबह हनुमान मंदिर पहुंच गए, रात को छूटते ही आरती वारती उनकी माता जी ने उतारी, वो सारे विजुअल बाकायदा उसका पिक्चराइजेशन हुआ, उसको फिल्माया गया। रिहाई को बाकायदा आम आदमी पार्टी ने एकदम पॉम्प एंड शो के साथ प्रस्तुत किया। बिल्कुल, रिहाई को भी ये लोग करते हैं और जेल जाने को भी करते हैं। आपको याद होगा संजय सिंह जब गए थे जेल तो किस तरीके का
एक पूरा का पूरा ड्रामा देखने को मिला था और वो तस्वीरें हफ्तों तक सोशल मीडिया पर वायरल होती रही आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के हैंडल्स के द्वारा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव की बात करती है उसको ये पता है कि अगर हम उसी नैरेटिव पे चलेंगे तो भले ही हम भारतीय जनता पार्टी से जीत ना पाए, लेकिन कम से कम उसके सामने मुख्य प्रतियोगी बनकर के तो उभरते रहेंगे जी। तो सारा खेल इसी बात का है। अच्छा, एक और चीज आपने शुरू में कही, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक तरह से स्क्रीन शेयर कर रहे थे पीएम के साथ, अगर देखा जाए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो। हाँ, वर्सेस में यूं दिख रहा था। हाँ, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। कल शाम से जब से वो बाहर आए हैं तब से ऑलमोस्ट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर्दे से लगभग गायब ही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा सा चिंतित कांग्रेस भी होगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का खुले तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में लड़ रही है, बाकी जगह वो समर्थन कर रही है, गठबंधन में है, लेकिन लड़ तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो कांग्रेस ही रही है हर जगह। तो कांग्रेस, इसको लेकर कांग्रेस भी थोड़ी चिंतित हो सकती है क्या? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे बनी? आम आदमी पार्टी बनी तो कांग्रेस का ही विरोध करके है ना। कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके वो आंदोलन, वो मुद्दा, वो 2G स्कैम, वो कोल स्कैम और वो कनिमोझी, ए राजा, लोकपाल, दुनिया भर के जो मुद्दे थे सारे थे तो कांग्रेस के ही खिलाफ। और अब कांग्रेस की मजबूरी है, अब आप सोचिए 12-13 साल की पार्टी ने अपनी वो स्थिति गेन कर ली है दिल्ली के भीतर कि कांग्रेस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाती है हिंदुस्तान की राजनीति में, उसको मजबूर होना पड़ रहा है, एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को मजबूर होना पड़ा जो उसी के विरोध की नींव उसके विरोध पर उस पार्टी की पड़ी है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो कांग्रेस पार्टी को है। जिस आरोप में केजरीवाल जेल में हैं या जेल गए या आम आदमी पार्टी घेरे में, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कांग्रेस के नेताओं ने उस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस नहीं उठाया क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि दिल्ली, क्योंकि शीला दीक्षित का कार्यकाल गढ़ हुआ करता था किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी का दिल्ली, लेकिन अब नहीं है। मजबूरी में उनको गठबंधन करना पड़ा। दिल्ली में कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, मुझे एक और चीज याद आता है, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसी के आसपास राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो अपनी जो कांग्रेस का जो अकाउंट बंद हो जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर दिल्ली में महारैली होती है विपक्षी गठबंधन की, तो जहां पे राहुल गांधी अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं तो वो पक्ष अचानक से केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इनको केजरीवाल के लिए उस महारैली को करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें होती हैं। नहीं, ये एकदम ठीक बात है। कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल को जोड़ करके जब तक नहीं जोड़ पा रहे दिल्ली में तो उनका कुछ भला ही नहीं हो पा रहा। तो उनकी दिल्ली में देखिए मजबूरी है। दिल्ली में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो नफा नुकसान होना था वो सीट शेयरिंग तक था। अब उनको पता है कि हमको इतनी सीटें मिली हैं, इसी में हम देखेंगे हमारा क्या हो सकता है। मुख्य नुकसान केजरीवाल के बाहर आने का कांग्रेस पार्टी का पंजाब में होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और जब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको उस तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी। भगवंत मान, देखिए कुछ भी कहिए, भगवंत मान कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने के लिए अभी तैयार नहीं है। अभी तैयार नहीं है। वो उस औरे के नेता हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं बने जो कांग्रेस जैसी पार्टी को टक्कर दे पाए। शेड है अभी भी। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के बाहर आने से अब उनकी रैलियां लगेंगी, उनके रोड शोज लगेंगे पंजाब में। तो ये एक बहुत आप ये समझिए कि इससे बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी, जो रणनीति थी इस 2024 के लोकसभा चुनाव की, पंजाब के भीतर और दिल्ली के भीतर दोनों बदलनी पड़ जाएगी। अच्छा, एक और चीज है, तो ये तो पंजाब और दिल्ली की बात कर ली जहां पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, जहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये इंडी ब्लॉक जो है उसका पार्ट भी है, तो कहीं ना कहीं जब संजय सिंह बाहर आए तो सारे जो दल थे, जो गठबंधन के दल, उन्होंने जो है उनके समर्थन में जो है अपनी बयान दिए सरकार के खिलाफ और तमाम चीजें हुई। केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब जो इंडिया गठबंधन है इसको एक मुद्दा बना के और केजरीवाल के चेहरे के आगे उस पूरे देश में भी केजरीवाल को प्रेजेंट करके सहानुभूति लेने की कोशिश? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये केजरीवाल का बाहर आना, उनको अंतरिम जमानत मिलना, ये किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं,
सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या केजरीवाल इंडिया अलायंस के अलग अलग दलों के साथ साझा रैली करेंगे या नहीं करेंगे। उनके पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है जी। इतने कम वक्त में वो आम आदमी पार्टी को धार देंगे या बाकियों के साथ एक नैरेटिव पे काम करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ में मुझे जो लगता है कि केजरीवाल पंजाब में और दिल्ली में फोकस करेंगे, लेकिन उनकी कुछ रैलियां, कुछ रोड शोज या कुछ जगहों पर वो मंच साझा कर सकते हैं। ये वो स्टेट हो सकते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव भले ही नहीं लड़ रही है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी का जो वोटर है उस स्टेट में ठीक ठाक संख्या में रहता है और वो उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। इससे दो बातें होंगी, वो चुनाव भले नहीं लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव का उन स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बड़ी स्टेट है ना, बड़े स्टेट में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, गुजरात में भी हो सकता है कांग्रेस के साथ वो रैली करें, क्योंकि गुजरात में उनका ठीक ठाक प्रभाव है, तो उन स्टेट में वो हो सकता है कि करें रैली, क्योंकि उससे उनका भी अपना एक फायदा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, जो दल हैं, उनमें एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, पब्लिक के बीच वो जाने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक और बड़ी चीज है, जो कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की हैं केजरीवाल के लिए। क्या आपको लगता है कि जितने दिन केजरीवाल बाहर रहेंगे तो कोर्ट की जैसे शर्त है कि उन मुकदमों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो आपको लगता है केजरीवाल जैसा नेता जब बाहर रहेगा, जो कि काफी अटैकिंग मोड में केजरीवाल हमेशा रहते हैं, और खासतौर से जब बीजेपी की बात आती है तो केजरीवाल का जो अटैकिंग मोड होता है वो और कोई और भी रूप दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा अटैकिंग हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन शर्तों को का पालन हो पाएगा इन दिनों में? संजय सिंह कर रहे हैं क्या? वो भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी शर्तें लगाई थी कि भैया आपको लाइव लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी, आप केस से संबंधित बात नहीं करेंगे। वो जेल से बाहर आए, वैसे ही सबसे पहला उनका भाषण ही उसी पर था कि शराब घोटाले को लेकर के गलत आरोप, केजरीवाल बाहर आते यही बोले कि जेल में डाल रही है, तानाशाही सरकार है। क्या मतलब है? वही चीज है ना, वही बात है। तो केजरीवाल देखिए मानने वाले नहीं है, और केजरीवाल के ऐसे भाषणों को अगर मुद्दा बना करके उनको ये बोला जाएगा कि ये देखिए भाई साहब, ये कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, उसकी शर्तों का उल्लंघन है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, तो इस तरीके की अगर शिकायत करके बीजेपी या बीजेपी की आइडियोलॉजी रखने वाला या उनका कोई चेला चपाटा कोई शिकायत कर देता है और उनको जेल में फिर वापस जाना पड़ता है, तो इससे मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान ही होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कोर्ट कितने मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिछला एनालिसिस करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल चुप रहने वाले हैं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के चुप नहीं रहने वाले से बीजेपी को कोई परेशानी होगी, या बीजेपी को इतनी परेशानी होगी कि वो फिर से शिकायत करके उनको जेल भिजवाएगी 2 जून से पहले। तो बिल्कुल केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, कोर्ट की कुछ शर्तें हैं, अब देखने वाला होगा कि आखिर उन शर्तों को ये कितना पालन करते हैं। साथ ही ये भी देखने वाला होगा कि इस जो अंतरिम जमानत मिली है और जो सहानुभूति केजरीवाल के पक्ष में चल रही थी, उसको खासतौर से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में किस तरीके से भुनाती है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन जो है इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से केजरीवाल को प्रेजेंट करता है, और देखने वाला होगा कि कहां कहां केजरीवाल का साथ जो है इंडिया गठबंधन को मिलता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।